हाय गाइस। हेलो फ्रेंड्स। क्या हाल चाल? जोरदार होंगे, बढ़िया होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जितना अच्छा रहे उतना अच्छा। वही। आज हमने बड़ी हिम्मत करके, हिम्मत ही कहेंगे, सवेरे हम उठ गए और सवेरे व्लॉग शूट करने आ गए। रीज़न क्या होता था कि शाम के टाइम ऑफिस का काफ़ी काम होता था, तो एक आध घंटे का बीच में ब्रेक लेना ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा सा अजीब सा लगता था। तो हमने थोड़ा डिसाइड किया कि मतलब सवेरे शूट करेंगे। कल सवेरे भी कोशिश की थी, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी आँख नहीं खुल पा रही थी। उठ गए थे, जाग तो मैं गया था, आँख ही नहीं खुल रही थी। हाँ, वही मतलब। और आज भी आप देख सकते हो नील की आँखें सूज रही हैं। सूज रही हो मतलब सनलाइट आ रही है। अच्छा, सनलाइट भी आ रही है आपको। अभी हमने जगह एक्सचेंज कर ली, क्योंकि यहाँ पे एक झाड़ है, तो झाड़ में नील थोड़े लंबे पड़ रहे थे, तो उनकी आंखों पे सूरज की रोशनी लग रही थी, तो फिर हमने जगह स्वैप कर ली। लेकिन अब मेरी आंखों पे रोशनी लग रही है। पर कोई बात नहीं, चलेगा। तो फाइनली हम सवेरे अपना शूट कर रहे हैं, और सवेरे शूट करने का बेनिफिट है कि दिन में हम अपने ऑफिस के काम आराम से निपटा सकते हैं। तो आज बेसिकली हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो फिर से हमारी जो अब तक हमने काम किया है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि एक एज अ डेवलपर आपको लैपटॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए, एज अ डेवलपर आपको डेस्कटॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नील हमेशा सवाल उठता भी रहता है कि भाई मैं लैपटॉप लूँ या डेस्कटॉप लूँ। लोग कभी कभी जोश में आके लैपटॉप ले लेते हैं, कोई डेस्कटॉप ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पछताते हैं कि यार ये तो बड़ी गलती हो गई। तो यहाँ पे हम कुछ अपने 10 पॉइंट्स आपको बताएंगे, 10-12 पॉइंट्स जो भी हमने अब तक, जो मैं लैपटॉप भी यूज़ करता हूँ, डेस्कटॉप भी यूज़ करता हूँ, नील भी लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों यूज़ करते आए हैं। तो आज हम बताएंगे कि क्या आपको रखना चाहिए जब भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप बाय करने जाएं एज अ डेवलपर। ये पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। होता क्या है कि आप कुछ भी खरीद लेंगे, ये कम से कम 50-60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट, 70 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट रहती है। कुछ लोग लाख रुपये तक भी जाते हैं और बाद में फिर उसके लिए पछताएं, तो फिर कोई अकलमंदी है नहीं। ये मशीन आप आने वाले 3-4 साल तक यूज़ करने वाले हैं, तो एक ही बार में आप अच्छा डिसीजन लें तो बेहतर है। तो नील, आपसे शुरू करते हैं। आपके हिसाब से पहला पॉइंट, जब भी कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करने जाए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो क्या उसको ध्यान में रखना चाहिए? मेन देखने जाए तो प्रोसेसिंग पावर। पहली चीज़ आपको जो दिमाग में रखनी है वो जो नील ने बताई, प्रोसेसिंग पावर। अगर आप प्रोसेसिंग पावर की यहाँ पे बात करें तो लैपटॉप की प्रोसेसिंग पावर अलग होती है, डेस्कटॉप की प्रोसेसिंग पावर अलग होती है। प्रोसेसिंग पावर भी अगर आप देखने जाएँ तो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो उसकी बेस फ्रीक्वेंसी, लैपटॉप की बेस फ्रीक्वेंसी 1.8 गीगाहर्ट्ज़ और 1 गीगाहर्ट्ज़ से चालू होती है, जबकि डेस्कटॉप की वहीं पे सीधे 2 या 3 या 3.5 गीगाहर्ट्ज़ से चालू होती है। तो एक बेसिक डिफरेंस तो यही आ जाता है लैपटॉप या डेस्कटॉप में। तो अगर आप इस तरह की कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं जिसमें प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या कुछ ऐसा आप एप्लीकेशन लिख के कंपाइल कर रहे हैं जिसमें कंपाइलेशन में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप ध्यान में रखना चाहिए। उसके हिसाब से मतलब कितना हीट भी मारेगा, कितना लॉन्ग यूज करोगे आप। सेम टाइम। हाँ, आप एक एप्लीकेशन को कितनी देर तक बनाने वाले हो, दिन के कितने घंटे उसमें लगाने वाले हो, तो ये भी डिपेंड करता है। तो इस कंपैरिजन को अगर आप देखें तो डेस्कटॉप यहाँ पे आपके लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि डेस्कटॉप में हमेशा प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा रहती है। हीट निकालने के लिए उसकी स्पेस काफ़ी रहती है, फैंस आप लगा सकते हैं। इंस्टेड जो लैपटॉप है उसमें उतना बहुत ही मतलब सब कुछ कॉम्पैक्ट दिया होता है, तो हीट उतनी बेहतर निकल पाती है, और धीरे धीरे चलते चलते जो लैपटॉप की प्रोसेसिंग है वो घटती जाती है। वो फिर इन द एंड डैमेज होता जाएगा। हाँ, इन द एंड वो फिर आपका हिट मारता जाएगा। अगर आप कोई छोटी वेबसाइट्स वगैरह लिखते हैं, फ्रंट एंड बना रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका लैपटॉप भी चल जाएगा। सिंपल टेक्स्ट एडिटर पे काम करना होता है। लेकिन अगर आप कोई बड़ी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, पाइथन की एप्लीकेशन जो डेटा क्रंचिंग का काम करती है, जो आपके पीसी पे कंपाइल होने में टाइम ले रही है, या .NET की कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसमें फिर अगर आप देखें तो डेस्कटॉप यहाँ पे विन करता है। या फिर अगर आप लैपटॉप में, तो फिर आपको बहुत ही हाई एंड पे जाना पड़ेगा, जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं जिनके 3.5 गीगाहर्ट्ज़ से चालू होता है, जैसे आसूस ROG सीरीज़ के आते हैं, जो 5-5 गीगाहर्ट्ज़ तक जाते हैं, बट वो फिर कम से कम आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का कॉस्ट करेगा आराम से। जबकि डेस्कटॉप यहीं पे आपका, अगर आप देखें तो 50,000 में भी आप जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं। हाई कन्फिगरेशन जो है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे नील बोलना चाहूँगा कि फ्लेक्सिबिलिटी
आपको ध्यान में रखनी है कि मतलब ठीक है, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई भी एक चीज़ लीजिए, लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर आपके पास डेस्क सेट है, आपको वहीं बैठ के काम करना है, तो फिर तो यहाँ पे डेस्कटॉप विन करेगा पहली नज़र में ही। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि भाई मैं थोड़ी कमर सीधी कर लूँ, थोड़ा बिस्तर पे लेट जाऊँ, थोड़ा इस कमरे से उस कमरे चला जाऊँ, या फिर आप क्लाइंट साइड भी जाते रहते हैं और आपको मतलब ट्रैवल भी करना है, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से तो फिर यहाँ पे लैपटॉप का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर तो यहाँ पे लैपटॉप जीतेगा, डेस्कटॉप नहीं जीत पाएगा। लेकिन फिर वो प्रोसेसिंग पावर की वगैरह वगैरह की भी बात आएगी। लेकिन अगर ये दूसरा पॉइंट हमने सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर किया, तो फ्लेक्सिबिलिटी की अगर आप बात करें तो फिर तो लैपटॉप ही है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। तीसरा अनिल कोई आप पॉइंट जोड़ना चाहेंगे यहाँ पे? कंफर्ट कैसा कंफर्ट? लैपटॉप का देख लीजिए, मतलब फ्लेक्सिबल है, मतलब कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने। तो अनिल ने यहाँ पे सजेस्ट किया कंफर्ट। तो कंफर्ट जो है वो तीसरे पॉइंट को आगे लेके जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को ही, कि अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है आप कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं। अभी डेस्कटॉप का क्या है कि एक जगह फिक्स कर दिया तो उस चेयर पे ही आपको बैठना है। अब वो चेयर कितनी कंफर्टेबल है वो आपके कंफर्ट पे डिसाइड करता है। अगर आप बढ़िया हाई क्लास चेयर लेके आ गए तो फिर बात अलग है, लेकिन बाकी अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आप 4-5 घंटे बैठते हैं तो कमर में दर्द होने ही लगता है। राइट। बाकी अगर आप पत्थर के आदमी तो बात अलग है। तो लेकिन अगर कंफर्ट की बात की जाए यहाँ पे, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी को ही आगे लेके जाता है, तो यहाँ लैपटॉप जीतेगा। लैपटॉप तो फॉर श्योर जीतेगा, क्योंकि आप बिस्तर पे ऐसे पड़े वैसे पड़े, जैसे पड़े तैसे पड़े, टांग ऊपर आपने डेस्क के ऊपर फेंक दी, लैपटॉप अपने लैप पे ले लिया और अपना काम कर रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्ट में तो फिर वो लैपटॉप ही जीतने वाला है। चौथा नील मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा टाइपिंग। टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कम से कम दिन के 50-40% टाइम तो करता ही होगा। yes. अगर 60% टाइम थिंकिंग और सब में लगाता है, तो 40-50% टाइम तो वो टाइपिंग में लगा रहा होता है अपने कोड को लिखने में। तो अगर हम टाइपिंग की बात करें तो लैपटॉप पे अगर आप टाइपिंग करते हैं, तो अगर आपके पास चिकलेट कीबोर्ड है या बढ़िया कीबोर्ड है तो अलग बात है, लेकिन डेस्कटॉप पे अगर आप कोई मैकेनिकल कीबोर्ड लगा लेते हैं तो फिर उसका तो मज़ा ही अलग है। मज़ा, आपकी उंगलियों पे कोई पेन नहीं आता, कोई स्ट्रेस नहीं आता। अगर लैपटॉप में भी आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन फिर तो डेस्कटॉप जैसा ही हो गया ना। हाँ, मतलब फिर तो उसका कोई मज़ा नहीं है। और लैपटॉप के कीबोर्ड कई बार मिस भी हो जाते हैं, अगर आप ऐसा बहुत तेज़ी से टाइप करते हैं तो मिस हो जाते हैं। साइज़ छोटी होती है, साइज़ बहुत छोटी होती है। उंगलियां अगर आपकी मोटी हैं, अगर आपका उतना सही सेट नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पे टाइपिंग में दिक्कत आती है। बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ होगा। अदरवाइज अगर आप लैपटॉप में डेस्कटॉप में जाते हैं तो डेस्कटॉप में आप एक मैकेनिकल कीबोर्ड लगा लीजिए, जो कि मस्ट है अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या टाइपिंग का जॉब ज़्यादा करते हैं, तो मज़ा आ जाएगा। मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है जब आप मैकेनिकल पे टाइप करते हैं, कट 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 की आवाज़ आती है, लेकिन मज़ा भी खूब आता है। और कोई अगर आपने RGB मैकेनिकल कीबोर्ड ले लिया फिर तो कहना ही क्या, तो कलर बदलते रहिए और टाइपिंग करते रहिए। तो यहाँ पे फॉर श्योर जो है वो डेस्कटॉप जीतेगा अगर हम टाइपिंग की बात करें तो। स्क्रीन रियल एस्टेट, यस, राइट। मतलब स्क्रीन भी मस्ट है, मतलब स्क्रीन मतलब का आप स्क्रीन रियल एस्टेट से जो लोग इस डोमेन के नहीं है उनको बता दें। स्क्रीन रियल एस्टेट का मतलब होता है कि आपके पास स्क्रीन का साइज कितना है। रियल एस्टेट का मतलब प्रॉपर्टी, तो स्क्रीन की प्रॉपर्टी आपके पास कितनी बड़ी है वो भी बहुत मैटर करता है। अभी लैपटॉप पे भी आप एक लैपटॉप का एक स्क्रीन होता है 15.6 इंच या 14 इंच का लैपटॉप आपने ले लिया फुल HD। उसके अलावा अगर आप उसमें दूसरा स्क्रीन जोड़ते हैं, रियल एस्टेट अपनी बढ़ाते हैं, तो फिर वो कंपेयर टू डेस्कटॉप ही हो गया। तो उसका फिर मतलब कोई मतलब नहीं है, फिर वो लैपटॉप अपनी वो फ्लेक्सिबिलिटी वहीं खो देता है। हाँ। लेकिन अगर डेस्कटॉप पे आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप एक टेबल पे बैठने वाले हैं। अगर आपके पास टेबल पे जगह है तो एक तो स्क्रीन आप लगाएंगे, दूसरा स्क्रीन लगा सकते हैं, तीसरा स्क्रीन भी लगा सकते हैं। तो डेस्कटॉप के साथ एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपका जो स्क्रीन का रियल एस्टेट है वो बहुत बढ़ जाता है। इसका बेनिफिट क्या आपने को मिलता है? इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए एक स्क्रीन पे आपने कनेक्टिविटी ऐप्स लगा रखे हैं, यानी कि जो सोशल ऐप्स होते हैं जो आपको सपोर्ट देने के काम आते हैं। एक पे आपने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, तीसरे पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चौथे पे आप अपना आउटपुट देख रहे हैं। तो इस तरह से जितना ज़्यादा आपके पास स्क्रीन रियल एस्टेट होता है, एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि आपने 50 डिस्प्ले लगा दी है तो CIA का ऑफिस बना दिया आपने तो उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, 2-3 स्क्रीन अगर आप लगाते हैं, जैसा कि मैं 4K यूज़ करता हूँ, नील डुअल दो फुल HD स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो स्क्रीन रियल एस्टेट अगर आपके पास ज़्यादा होता है तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम से कम 30-40% इंक्रीज़ होती है। मतलब सब कुछ सामने ही रहेगा, सब कुछ आपके सामने ही रहेगा।
कहीं से कोई मैसेज आता है, कुछ आता है तो आप तुरंत उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। कुछ मतलब डेवलपिंग, मतलब जैसे डेटाबेस से कोई कनेक्टिविटी हो तो मतलब वो भी अपने को सामने दिखेगा। बिल्कुल, कॉलम वो सब। अगला पॉइंट यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा आवर्स टू वर्क, यानी कि कितने घंटे आपको बैक टू बैक काम करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम बैक टू बैक काम करना है तो फिर मैं यहाँ प्रेफर करूँगा डेस्कटॉप, क्योंकि लैपटॉप पे आप बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है बैठ के काम नहीं कर सकते। छोटा स्क्रीन होता है, आंखों पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। डेस्कटॉप अगर आपके पास होता है तो कीबोर्ड भी जैसे सामने बताया आप एक बढ़िया वाला ले सकते हैं, और स्क्रीन रियल एस्टेट भी आपके पास काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर आपको ज़्यादा लंबे समय तक काम करना है तो यहाँ पर डेस्कटॉप जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बस एक चेयर का प्रॉब्लम है डेस्कटॉप के साथ। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल चेयर ले लेते हैं, एर्गोनॉमिक चेयर ले लेते हैं जो आपकी कमर को सपोर्ट करती है, तो आप लंबे समय तक भी डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लैपटॉप अगर आप लेते हैं उसके कंपेयर में तो आपके आंखों पे जोर पड़ेगा, टाइपिंग उतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी, ठीक है, छोटा सा स्क्रीन रहता है आपका। तो ये सब पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो एक हीट इशू भी रहता है। बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, गरम बिल्कुल सही कहा। लंबे टाइम तक अगर आप काम करते हैं तो आपका जो मशीन है वो हीट भी करना चालू कर देता है, तो इतना ज़्यादा हीट पैदा होगा कि मतलब आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे लैपटॉप पे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप जो है वो हीट को जो उसकी निकालने की जो बेनिफिट होता है कि उसके फ़ैन लगा सकते हैं आप, कूलिंग मैकेनिज़्म लगा सकते हैं, तो हीट को जो डिस्पेंस करता है ये एक बहुत शानदार चीज़ है डेस्कटॉप में। तो अगर आपको लंबे समय तक काम करना है तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप नील जोड़ना चाहेंगे कुछ? ड्यूरेबिलिटी, जो मशीन आप खरीद रहे हैं वो कितने लंबे समय तक चलेगी। बराबर, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसका, बराबर, लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। तो मतलब लैपटॉप का तो मतलब 3-4 साल बोल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 3-4 साल। हाँ, मतलब जैसे रोटी में 3-4 घंटे कंटिन्यूस चला रहा हूँ, 3-4 घंटे पहले ब्रेक लेके और 3-4 घंटे, तो मतलब वो बैटरी पे भी इम्पैक्ट करता रहेगा वो। राइट। और उसके लिए मतलब अपने को एक स्टैंड जैसा भी लाना पड़े उसका। स्टैंड मतलब जो नीचे से हीट निकालते रहता है। बराबर, ऐसा कुछ करना पड़े। कूलिंग पैड जो बोलते हैं। कूलिंग पैड बिल्कुल सही है। डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है। डेस्कटॉप मतलब आप खुद से मतलब कर सकते हो उसका मतलब सफाई। हाँ, क्लीनिंग वगैरह की अगर आप बात करें, ड्यूरेबिलिटी कई चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आप अपनी मशीन को कैसे रखते हैं। तो अगर आप साफ़ सफाई की बात करें जो बहुत ज़रूरी है, हर 3-4 महीने में एक बार आपको जो क्लीनिंग तो करनी ही चाहिए। उससे क्या होता है कि जो गंदगी होती है वो हट जाती है, प्रोसेसर को प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है, प्रोसेसर को वेंटिलेशन मिलने से प्रोसेसिंग अच्छी होती है और मशीन लंबे समय तक चलती है। तो अगर आप लैपटॉप की बात करें तो वो क्लीनिंग आपके लिए इजी नहीं है वो तो फिर आपको मैकेनिक के पास ही या फिर सर्विस सेंटर में लेके जाना पड़े। डेस्कटॉप में तो आप खुद ही कर सकते हैं, 8-10 पुर्जे हटाए और पूरा डेस्कटॉप डीअसेंबल्ड वापस रीअसेंबल कर लीजिए। तो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें, लंबे समय तक अगर आपको अपने मशीन के साथ काम करना है, उसके ऊपर स्ट्रेस देना है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप हमेशा विन करेगा, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। लैपटॉप आपको सिर्फ तभी ड्यूरेबल है कि अगर आप रिमोट हैं, अगर आपको थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए, थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए, बहुत हाई एंड लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, बहुत बड़ी एप्लीकेशंस नहीं लिख रहे हैं, तो फिर लैपटॉप से काम चले, या फिर आप सपोर्ट में हैं। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा मतलब उसमें जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं वो अच्छा खासा प्रोसेसिंग लेता है, काफ़ी लंबे समय तक काम करना है, तो फिर उस ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से तो यहाँ पे डेस्कटॉप हमेशा विन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा नील, कॉस्ट। कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कम से कम हम लोगों के लिए जिनको अपना मशीन खुद खरीदना पड़ता है। कंपनी अगर आपको प्रोवाइड करा रही है फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर तो आप कंपनी से बोल सकते हैं कि भाई आप हमको ये मशीन दीजिए, वो मशीन दीजिए, बट अधिकतर कंपनीज में ऐसी पॉलिसी होती नहीं है। अधिकतर मतलब वही डिसाइड करते हैं। अधिकतर कंपनी के जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं जिन्होंने कभी सॉफ्टवेयर लिखा भी नहीं होता तो वो एक मशीन लाके आपको फेंक देते हैं और आप उस मशीन के साथ जूझ रहे होते हैं। उन्हें तो कोई मतलब भी नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो तो ये देखेंगे कि हमेशा कॉस्ट कैसा बच रहा है। उनको 10,000 रुपये सस्ता डील मिलेगा, वो 10,000 रुपये सस्ता डील में यू सीरीज़ का प्रोसेसर उठा लेंगे, फिर आप जूझते रहिए ज़िंदगी भर तो अगर कोई कंपनी आपकी बात सुन रही है या फिर आपको अपने लिए खुद मशीन लेनी है, तो कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सेम कन्फिग्रेशन का अगर आप डेस्कटॉप लेने जाएँ तो नील वो अगर आपको 70,000 का पड़ रहा है, अगर उसी कन्फिग्रेशन का आप लैपटॉप लेने जाएँ वो आपको 1 लाख रुपये के ऊपर निकल जाएगा। बिल्कुल सही। तो कॉस्ट में अगर हम देखने और ऊपर से एक मजे की बात ये भी है कि डेस्कटॉप को आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। यस। अगर आपने उस तरह का मदरबोर्ड लिया है, उस तरह का अगर आपने
प्रोसेसर लिया है, उस तरह की रैम आपने लिया, जैसे DDR4 रैम है वो आपकी 11 जनरेशन तक चलेगी, DDR3 वो 2 जनरेशन तक वो भी चली थी। लेकिन लैपटॉप की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने के पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। चांसेस थोड़े बहुत होते हैं, बहुत माइनर चांसेस होते हैं, जैसे फिक्स है, मतलब फिक्स है, एक रैम है, एक अपना हार्ड डिस्क है, वही मतलब दैट्स इट। और लैपटॉप के प्रोसेसर भी फिर अलग आते हैं, वो मतलब लैपटॉप के प्रोसेसर अगर आप लेने जाते हैं तो वो बिल्कुल अलग ही किस्म के आते हैं, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, या उसका जो मैकेनिज्म होता है जो मदरबोर्ड का वो दूसरे प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करेगा, ढूंढते रह जाओगे। तो मतलब एक बार आपने लैपटॉप बाय किया तो अपग्रेडेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम रह जाती है। इंस्टेड अगर आप डेस्कटॉप लेते हो आप उसके एक एक पुर्जे को आप जो है वो रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर कॉस्ट की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डेस्कटॉप तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत जाएगा, तो डेस्कटॉप के साथ आपको जाना चाहिए। तो अनिल, नेक्स्ट पॉइंट आप कुछ यहाँ सजेस्ट करना चाहोगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही, कौन सक्सेस दे रहा है, मतलब राइट। अभी हमने कॉस्ट की बात की कि भाई आपको कॉस्टिंग किसकी सही रहेगी, तो उस कॉस्ट के हिसाब से, उस जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कॉस्ट आपने लगाई है, उसके हिसाब से आपको रिटर्न किस पे ज़्यादा आ रहा है। नील उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये लैपटॉप का ROI ज़्यादा अच्छा है या डेस्कटॉप का? मेरे हिसाब से डेस्कटॉप बेस्ट है। अच्छा, आपके हिसाब से डेस्कटॉप पे ROI अच्छा आएगा? यस, जाहिर सी बात है, क्योंकि डेस्कटॉप का अगर हम देखने जाएँ कि आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, आप उसमें मतलब कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है आपको ROI इसमें ज़्यादा मिलने वाला है, लंबे समय तक चलेगा, पार्ट्स आप रिप्लेस कर सकते हैं, और उसका जो प्रोसेसिंग पावर जो होता है बहुत अच्छा होता है, रियल एस्टेट आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो ये सब बेनिफिट को मिला के अगर आप देखा जाए तो ROI जो है वो डेस्कटॉप के ज़्यादा अच्छा है, तो डेस्कटॉप यहाँ पे विन करता है हमारे हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप हम जो भी लेते हैं, तो एक अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो चलो हम उस पर करते हैं, उसके अलावा हमारे उस पर और भी काम होते हैं, मल्टीमीडिया, हम कोई मूवी देख लेते हैं, कोई वीडियो एडिट करनी हो गई, या कुछ हमको और उस पर काम करना हो गया, मतलब कई तरह के काम होते हैं ना, फ़ोटोशॉप कर लेते हैं हम लोग, और घर के कोई काम निपटा रहे होते हैं, तो इन सब को भी अगर देखा जाए तो अगर आप कोई हैवी, जैसे अभी हम लोग हैं, मैं जिस लैपटॉप पे या जिस डेस्कटॉप पे मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, उसी डेस्कटॉप पे मैं अपनी वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, तो अगर मेरा डेस्कटॉप उतना सस्टेनेबल नहीं होता या मेरे पास लैपटॉप होता तो शायद मैं वीडियो एडिटिंग उस पर ना कर पाता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग बहुत ही हैवी टास्क होता है, और हम 4K वीडियो शूट करते हैं, और 4K को फिर उसमें कुछ एडिट करना, उसमें कुछ एलिमेंट्स वगैरह डालना, और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करना एक बहुत ही हैवी टास्क है। लैपटॉप में करेंगे तो उसकी तो जान निकल जाएगी, मतलब रेंडरिंग टाइम पे तो वो छोड़ देना पड़ेगा, हाँ, कि तू कर ले पहले। जैसे जैसे नील ऑटोमेशन करते हैं और लोग अपना PC लगा के छोड़ के चले जाते हैं, रेस्ट मतलब निपटा ले पहले तुझे। तो वैसे ही हमको भी फिर रेंडरिंग टाइम पे उसको लगा के छोड़ देना पड़ेगा कि ठीक है भाई, घंटे भर बाद मुलाकात होती है तेरे से। मतलब एक ये भी बोल सकते हैं हमने, जैसे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है अभी जो डेस्कटॉप वाला, अगर ऐसा ही मतलब लैपटॉप में लेने जाए और परफॉर्मेंस लैपटॉप से ऐसा मांगे तो पॉसिबल तो नहीं लगा। वो तो पॉसिबल नहीं है, आपका कॉस्ट सीधे 70 मतलब अगर मान लीजिए 50,000 का आपने डेस्कटॉप लिया तो इजीली 70 to 80,000 तक आपका लैपटॉप चला जाएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस का, तो कोई मतलब नहीं, कोई कंपेयर ही नहीं है इसमें। परफॉर्मेंस मतलब हीट ही मार देगा पहले तो, मतलब हाँ, हीट तो वो मारेगा ही, उसमें से तो धुआं निकलने लगेगा। हाँ, वही। उसमें एक्चुअली उसमें कूलिंग के लिए उतना स्पेस ही नहीं होता ना, वेंटिलेशन ज़्यादा है ही नहीं उसके अंदर, चाहे जो मर्जी उसके अंदर लगा ले। हालांकि गेमिंग के लिए भी एसएस का जो प्रेडेटर आता है, डेल के भी कुछ आते हैं जो बढ़िया वो गेमिंग के निकालते हैं, आसूस के आते हैं, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर भी चाहे कितना भी कर लो, अभी जो जगह है वो जगह है। अभी 4 BHK, अभी 1000 स्क्वायर फीट में आप 2 BHK बनाओ और 1000 स्क्वायर फीट में 4 BHK बनाओ, तो कोई कितना भी कर लो वो 4 BHK में स्पेस तो उतना ही रहने वाला है ना। अब उसमें कितना भी मैकेनिज्म ठूसते जाओ, अभी ले दे के एक डेस्कटॉप का जो CPU चेसिस होता है इतना बड़ा होता है। हाँ। लैपटॉप कुल में ऐसे 7 लैपटॉप उसमें समा जाए, तो स्पेस तो है ही डेस्कटॉप के पास, तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। हीट तो डिस्पेंस इजीली कर ही देगा, तो कुल मिला के उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होने वाली है। तो मल्टीमीडिया का की जो हम बात करें और अदर चीज़ों की भी बात करें, अब जैसे मेरे पास मैं एडोबी के कुछ प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, और आपका फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, और उसके एडोबी के 2-3 प्रोडक्ट्स और यूज़ करता हूँ। बड़े हैवी प्रोडक्ट होते हैं बहुत, और वो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के अलावा उनको भी इंस्टॉल करके मैं यूज़ कर रहा हूँ,
और मेरा पीसी चला रहा है क्योंकि वो केपेबल है। तो मेरे पास जो i7 10th जनरेशन का लैपटॉप है वो भी H सीरीज़ का, तो बहुत ही हाई जो है उसकी परफॉर्मेंस है। बट फिर भी मैं उसमें अगर मैं वीडियो एडिट करने जाऊँ और सेम काम करने जाऊँ तो डेस्कटॉप के कंपेयर में वो दुगना टाइम ले लेता है। तो ये मतलब जो है वो फ्रूटफुल नहीं है। तो अगर आप देखने जाए तो कि अगर हमको सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा मल्टीमीडिया वाले भी काम करने हैं तो डेस्कटॉप यहाँ पे बहुत भारी बहुमत से जीत जाता है। आखिरी और मतलब बेस्ट जो डेस्कटॉप में अपने बोल सकते हैं, हाँ, अपग्रेड ऑप्शंस राइट, जो लैपटॉप में मतलब पॉसिबल कम ही है मतलब। बिल्कुल, जो हम बीच में बात करते आए, कई पॉइंट्स में मैंने जिक्र भी किया था कि डेस्कटॉप में आपके पास अपग्रेड ऑप्शन होता है। अपग्रेड ऑप्शन हमारा एक सेपरेट पॉइंट भी है। आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं, आप SSD अपग्रेड कर सकते हैं, आप हार्ड ड्राइव अपग्रेड कर सकते हैं, आप मदरबोर्ड अपग्रेड कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे पुर्जे हटा के दोबारा लगा सकते हैं, सब कुछ। तो इसमें आपके पास अपग्रेड ऑप्शंस अनलिमिटेड है डेस्कटॉप में, आप पूरा का पूरा डेस्कटॉप जो है बदल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करने जाए तो लैपटॉप में इतनी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। मैक्स टू मैक्स आप थोड़ी सी रैम बढ़ा सकते हैं और एक हार्ड ड्राइव के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। जैसा आपने ले लिया अब भुगतो। तो अगर कुल मिला के बात करें डेवलपर्स स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से और पैसे के हिसाब से और प्रोसेसिंग के हिसाब से और इन सब चीज़ों के हिसाब से, तो डेस्कटॉप जो है वो एक जो है वो क्लियर विनर है हमारे हिसाब से। डेस्कटॉप आपको लेना चाहिए लैपटॉप की कंपेयर में, अगर आपको हार्ड कोडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है। अगर आप सपोर्ट दे रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ वहाँ और इस तरह के काम है कि आपको खाली मीटिंग में बैठना है, मतलब घूमना, ट्रैवलिंग, हाँ, तो फिर आप लैपटॉप पे जाइए। अदरवाइज अगर आपको हार्ड कोड डेवलपमेंट करनी है तो आप प्लीज़ डेस्कटॉप जो है वो प्रेफर करिए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, अगर आप इनको गौर करेंगे तो आपका जो भी आप परचेज़ करने जा रहे हैं नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए वो आपकी फ्रूटफुल रहेगी, बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा। बट एक चीज़ है, डेस्कटॉप के साथ आपको एक कुर्सी जानदार लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने कुर्सी सही सी नहीं ली तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लंबे समय तक बैठना इतना आसान नहीं होता। कुर्सी आप एर्गोनॉमिक लीजिए जो आपकी कमर को सपोर्ट करती है, कमर के पीछे तकिया लगा लीजिए या जो भी आप एक घंटे बाद थोड़ा मतलब वॉक कर लीजिए। हाँ, वो तो ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है। 3-4 स्टेप्स ऐसा कुछ मतलब खड़े हो जाइए, घुटनों को थोड़ा सा मतलब दौड़ाइए, मतलब थोड़ा बिल्कुल आराम की मुद्रा में मत बैठ जाइए, तो थोड़ा फिर चलते फिरते रहिए। वो मतलब डेवलपमेंट में मतलब टाइम पता ही नहीं चलता। हाँ, डेवलप भूल जाते हैं, मतलब वो तो दुनिया ही अलग है ना, देखा जाए तो मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे दुनिया ही अलग आ गई, मतलब इस दुनिया के अंदर की एक दुनिया है। मतलब वो तो खाली मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा घूमना चाहिए, वो तो पॉसिबल है ही। वो हो पाता नहीं एक्चुअली। कई बार तो इन स्ट्रेच हम 3-3, 4-4 घंटे बैठ जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि बैठ गए हैं। फिर लास्ट में मतलब कोई बग जैसा आ जाए जो दिमाग को घुमा देता है, तब एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है, तब हमको उठना पड़ता है। अदरवाइज तो फन है। और उसके अलावा नील, एक जो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो ज़रूर करिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी कमेंट करते रहिए, आइडियाज दीजिए। हाँ, कि मतलब कुछ मिस हो रहा है हमसे। हाँ, कुछ अगर हमसे मिस हो रहा हो, क्योंकि हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हो सकता है आप उसमें 2-4 पॉइंट और ऐड कर पाएँ, तो प्लीज़ आप सजेशन दीजिए। और कम्युनिटी हमारी ओपन है, कोई भी मतलब, हाँ, कम्युनिटी हमारी ओपन है। और अगर आपको ज्वाइन करना है, हमारे साथ शूट करना है, तो आप प्लीज़ आइए। लोकेशन इतनी प्यारी है, यहाँ पे इतना ऑक्सीजन है। सवेरे के टाइम तो हमने हर बार ही मिस कर दिया था, ये उल्लू की ज़िंदगी हो गई थी, तो आज से हमने थोड़ा फिर से इंसानों की ज़िंदगी जीने के लिए प्रयास किया है। यहाँ पे इतना ऑक्सीजन है कि अगर आप 2-4-10 किलो या 2-4-10 टन भी उठा के ले जाएं और हॉस्पिटल्स को डोनेट कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चारों तरफ एकदम बस पेड़ ही पेड़ है, जंगल तो नहीं है, मतलब ये तो सब प्लांटेड ट्रीज़ हैं, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे नील काफ़ी हाई होगा, बहुत, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके मोर वगैरह भी हैं और इधर उधर भाग रहे हैं वो और यहाँ पे 2-4 शिकारी कुत्ते भी हैं। शिकारी कुत्ते नहीं, कुत्ते नॉर्मल कुत्ते हैं, नॉर्मल कुत्ते हैं, लेकिन वो दिख शिकारी जैसे रहे हैं। उनकी बॉडी पे ऐसे धारी सी थी। सवेरे उन्होंने आते ही हमें घेर लिया कि तुम कौन, हमारी टेरिटरी में। फिर मैंने थोड़ा सा प्यार से पुचकारा तो फिर वो मान गए। ये सर टी-शर्ट सही है आप चिल कर रहे हैं, मतलब आपको मतलब क्या कहना है इसके ऊपर? मेरी टी-शर्ट पे लिखा है आओ चिल करें। देखिए क्या था कि इसकी कहानी ये है कि मेरा भाई दिल्ली से आया था और वो मॉल में गया तो उसको एक टी-शर्ट मिली आओ चिल करें। तो उसने कहा कि भाई एक काम कर, तू भी एक ऐसी टी-शर्ट ले ले, आओ चिल करें, दोनों भाई चिल करेंगे बैठ के। तो वैसे भी लाइफ में चिल ही करना चाहिए। तो उसने एक टी-शर्ट ली थी, फिर मैंने भी एक टी-शर्ट ली थी, फिर हम दोनों ने सेम टी-शर्ट पहनी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा भी डाला था कि भाई आप दोनों भाई बिल्कुल आइडेंटिकल लगते हो।
फिर हमने टी शर्ट भी ऐसी ले ली थी। तो कोई ऐसा है नहीं, मतलब ये मेरे पास पड़ी थी, सबसे पहले यही मेरे को आज नज़र में आई तो मैं पहन के चला आया। लेकिन हाँ, लाइफ में चिल करते रहिए। Yes. आओ मिल के चिल करें। सबके साथ, मतलब सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, मिल के चिल करते हैं। तो आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।